नमस्कार। खबर आपको मिल गई होगी कि 2 सैनिक अमेरिका के मारे गए हैं, तीसरा लापता है। कुछ समाचार माध्यमों पे 3 मौतें बताई गई हैं। अब इसके बाद में एक अनुमान लगाया जा रहा है बहुत बड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है आज रात को, अभी रात को 12:30 बज रहा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस रात में वो B-2 बम्बर से या कोई बड़ा अटैक करें ईरान के ऊपर, ये संदेश देने के लिए कि हम जो है वो डटे हुए हैं। ये खबरें हैं सब जगह पे। क्या वो ऐसा कर सकते हैं ये तो सुबह ही पता लगेगा। मेरा अनुमान ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा हमला करने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बड़े स्तर पे एस्केलेशन होगा, जो सिचुएशन ज़्यादा बुरी होगी अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका इस वक्त, भाई सीधी सी बात है, जेब में कड़की चल रही है। कड़की मतलब ये कि उनके पास में उनको युद्ध लड़ने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। पैसे का चक्कर तो है ही, इसके अलावा जो उनके पास असला है वो असला भी उनका ज़रा कम है। तो अगर आप बड़ी लड़ाई के लिए जाओगे तो आपका ज़्यादा तैयारी होनी चाहिए, और ऐसी तैयारी का कोई सीन नहीं है। आपको याद है पिछली तैयारी में भी उठा के कहीं साउथ कोरिया से उठा के ला रहे हैं, कहीं जापान से उठा के ला रहे हैं अपने हथियारों को, और काम चलाया था उन्होंने। बाकी हम रोज़ ये सब बताते रहते हैं। ईरान इस बार कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिका हारने के लिए लड़ रहा है या टाइम खाली कर रहा है, क्योंकि अमेरिका कहीं लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। वो जाके छुटपुट 2-4 बम गिरा के आ जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। सेंटकॉम का जो रिस्पांस है वो बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हारे हुए लड़ाई। उधर से डोनाल्ड ट्रंप लड़ने को बोल रहा है और यहाँ पे ये लड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी है, आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूँ ब्रजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। 2 सैनिकों की मौत हुई है, और ईरान की एक चीज़ आपको और माननी पड़ेगी। अमेरिका का इतना बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क, इतनी जासूसी, दुनिया भर की चीज़ें हैं, इजराइल अलग से उसके साथ में। उसके बावजूद ईरान जो भी हमला करता है उसकी तस्वीरें ले आता है, उसके सबूत दे रहा है। वो मतलब मार रहा है तो मार के सबूत दे रहा है आप, ताकि ये ना कह सको कि नहीं हुआ। जॉर्डन पे कल हमला हुआ था, उसने जो दावे किए थे इन्होंने माना नहीं, इनकार कर दिया। अब जब आदमी मर गए तो इनको मानना पड़ा है। तब ये कह रहे थे नहीं इतना फ़र्क नहीं पड़ा वगैरह वगैरह। अब कुल मिला के एक खबरों की सूची दे रहा हूँ जो अभी डेवलप हुई हैं, जो चीज़ें हमको पता चली हैं आज की। IRGC ने एक जासूसी ड्रोन को ईरान के दक्षिणी हिस्से में ऊपर से उड़ रहा था, उसको पकड़ लिया है। आप सोचो, अब जहाज होता तो आदमी होता तो समझ में आता था, जासूसी ड्रोन को पकड़ लिया है, सही सलामत इंटैक्ट, और इसकी तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा अल उदैद एयरबेस है जो कतर में, वहाँ पे जो तबाही मचाई है उसकी सैटेलाइट तस्वीर जारी की है कि भैया ये देख लो, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है, साफ साफ देख लो। मैंने वो फुटेज जितना भी उनका पब्लिकली अवेलेबल है वो ले लिया है, मैं लगा रहा हूँ, तस्वीरें हो या वीडियो। इसके अलावा कुवैती पावर प्लांट पे जब हमला किया मिसाइल से ईरान ने, तो वहाँ आग लग गई। आग लगने का वीडियो भी ईरान के पास में है, वो भी उन्होंने जारी किया है। इसके अलावा एयर डिफेंस यूनिट ने लूकास ड्रोन को साउथ में गिरा लिया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने जो टोटल संख्या बताई है, ये 2 सैनिक मर गए तो उसको बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, उसके हिसाब से करीब 57 ईरानी लोग जो है वो शहीद हुए हैं और 517 घायल हुए हैं। इसमें सैनिक हैं, आम जनता है, ये नहीं बताया गया है। इसके अलावा ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसने अकवा जो साउदर्न दक्षिणी जॉर्डन जो है, जॉर्डन के नीचे वाला हिस्सा जो है, वहाँ पर जो एयरपोर्ट है, एयरबेस है अमेरिका का, उस बेस पे तबाही मचा दी है। फिर एक MQ-9 ड्रोन उन्होंने गिरा लिया है। MQ-9 ड्रोन जो है वो छोटा मोटा ड्रोन नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं बताता हूँ उसमें क्या। अगर भारत इस ड्रोन को खरीदने जाएगा अमेरिका से, तो उसे 28,900 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इस ड्रोन के लिए, 300 अरब डॉलर। जब डॉलर का एक्सचेंज रेट आज के रेट से लगाओ 96 रुपये 29 पैसे के हिसाब से, तो
आप कल्पना कीजिए कि एक ड्रोन जिसकी कीमत 29,600 करोड़ रुपए है, उसमें क्या खासियत होगी। इस ड्रोन के अंदर ऐसा क्या है जो किसी भी फाइटर जेट में जो होता है उससे ज़्यादा इसमें, जैसे कि 27 घंटे तक ये उड़ता रह सकता है ऊपर आसमान में। 27 घंटे, एक बार छोड़ दिया 27 घंटे, 50,000 फीट तक करीब जो है वो 1500 मीटर, 1500 मीटर मतलब हो गया 1.5 किलोमीटर दूर आसमान में, वो वहाँ से उड़ के निगरानी कर सकता है। और इसकी जो 200 से 240 नॉट की स्पीड होती है, और इसके अलावा इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 3850 पाउंड है, यानी 1746 किलो वजन लेके चल सकता है ये ड्रोन। 1746 किलो, आपके दिमाग में ड्रोन सुनते ही वो शादी वाला DJI का ड्रोन आता होगा। और इसके अलावा 114 मिसाइल, 2 पाथवे 2 लेज़र गाइडेड बम और बाकी चीज़ें इसके पास हो सकती हैं। इसके पास तरह तरह के ऐसे सेंसर हैं, टारगेटिंग सिस्टम है कि ये उड़ते उड़ते हवा में ही जासूसी करके हवा से ही किसी विमान को गिरा सकता है। तो ये ऐसा खतरनाक हथियार जो था उसको गिराया है और लगातार गिरा रहे हैं। कल मैंने आपको पूरे फिगर्स दिए थे कि अब तक कितने ज़्यादा गिराए जा चुके हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ईरान की आर्मी के लिए। मैंने कल बताया था कि जो जॉर्डन के हैंगर हैं जिनमें अमेरिका के विमान खड़े होते हैं, वो बहुत मजबूत कंक्रीट से बना हुआ एक अच्छा ढांचा होता है जहाँ पे उनको सुरक्षित रखा जा सके। और अगर ईरान ने इसको गिरा दिया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कल बोला था आपको मैंने, आज उसकी सैटेलाइट तस्वीरें ईरान ने पेश कर दी हैं। और ये जो है ईरान की मिसाइल अटैक के बाद हुआ है, इसमें इमेजरी डॉक्यूमेंट्स बाकायदा उन्होंने पेश किए हैं और उसमें उनकी सैटेलाइट तस्वीरें भी हैं। ईरान की आर्मी ने ऐलान किया है, कुवैत में भी ईरान ने बड़ी तबाही की है और उसकी आर्मी ने बताया कि उसने बाकायदा जवाबी हमले किए और एक हथियार का डिपो था बहुत बड़ा, और एक अमेरिकन आर्मी का कैंप था कुवैत में, कैंप अल उबैरी, और पैट्रियट राडार और एक सर्विलांस राडार को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। ये अली अल सलेम एयरबेस कुवैत में हुआ है। यानी ये अपने आप में अच्छा, इसकी भी उन्होंने तस्वीरें दी हैं। और इसके साथ साथ इस बीच में एक खबर आई है कि बड़ी खबर है, वो खबर इस लिहाज से है क्योंकि ईरान पहले से ही कह रहा था कि हमें अमेरिका की बात पर भरोसा ही नहीं है, हमें इससे बात ही नहीं करनी है, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं, जुबान का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी बोलता रहता है। आप उसके बावजूद इन्होंने MOU किया, भैया बातचीत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बीच में फिर पलट गया। जब पलटा है तो मुस्तफा खुमैनी ने फिर कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के दस्तखत का कोई मतलब नहीं है, और ये फिर साबित हो गया है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है इसकी। और उन्होंने ये कहा है कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो थी उसका वायलेशन उन्होंने किया, जो पूरी तरह से हो गया। और इन सारी चीज़ों के बीच में अलग अलग जगहों के, जैसे जॉर्डन के तस्वीरें आ गई हैं धुआं उठते हुए, और ये पूरा सीन आपके सामने है। यानी भयंकर तबाही मच रही है। उधर अमेरिका ने भी कुछ जगहों पे वही सारे के सारे द्वीप जो हार्मुज के किनारे वाले हैं उन पर उन्होंने बम गिराए हैं। जो दावा है उसके हिसाब से डार्कोवेन जो है एक जगह है, वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का, उसके ऊपर इन्होंने मिसाइल गिराई है। फिर सोचो बुद्धि की बलिहारी। कल मैं आपको बता रहा था डिसैलिनेशन प्लांट, मैंने गलती से डिसैलिएशन बोल दिया था, कुछ लोगों ने कमेंट में टोका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो डिसैलिनेशन प्लांट जो था उसको इन्होंने जो तोड़ा था, तो उसको तोड़ने से हुआ ये कि ईरान तो 2% 3% उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है, बाकी उसके पास कुदरती मीठा पानी है। लेकिन बाकी देश जो अमेरिका के साथ में है वो 90% 100% उसके ऊपर निर्भर हैं। ईरान को खुद ही हथियार दे दिया, वो डिसैलिनेशन प्लांट पे मार रहा है और वो बेचारे त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी तरह से एक और गलती इसने बहुत बड़ी की, वो ये किया कि इसने परमाणु बिजली घर पे हमला कर दिया। अब आपको पता है कि ईरान जो है वो ज़्यादा परमाणु ऊर्जा पर निर्भर नहीं है, उसके पास 1500 के आसपास बिजली घर हैं पूरे ईरान में, अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे बिजली घर। और ये बिजली घर बहुत दिनों से बंद पड़ा था। मतलब
बाकायदा इस पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बयान जारी किया है कि भाई ये तो लंबे समय से बंद पड़ा था, यहाँ पे गिराने से रेडिएशन नहीं होगा। मतलब एक कबाड़ पड़ा हुआ था, मान लीजिए जैसे रेलवे में निकलते ना कई केबिन पड़े होते हैं, उस पर लिखा था अबंडन्ड, मतलब अब वो केबिन छोड़ चुका है रेलवे, अब उसको कोई जाके ढहा दे, मैंने रेलवे को नुकसान पहुंचाया, इस तरह का इन्होंने उस पर हमला किया है। इसके अलावा IRGC के कुछ ठिकानों पे इन्होंने दावा किया है कि हमले किए हैं, और अफजा एक जगह है खुजिस्तान में, वहाँ पर भी ब्लास्ट हुआ है। इस पूरी घटनाक्रम के बीच में आपके सामने एक तस्वीर है कि किस तरह से अमेरिका साहब जो हैं वो पिट रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एक बंदा बहुत मज़े में है, बहुत मौज में है, और इतना मौज में है कि उससे ज़्यादा किसी की किस्मत अच्छी नहीं हो सकती कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप इधर लगे हुए हैं, ईरान से पंगा ले रहे हैं, अपने सैनिक मरवा रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने हथियार खत्म कर दिए। उधर एक आदमी है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री इजराइल का, वो भाई मज़े में है। वो क्या कर रहा है ये जान के आप चौंक जाएंगे। वो अपने मिशन में लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें बेकार हैं। इजराइल का एकमात्र जो मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हड़पना है, बाकी सब बहानेबाजी हैं। ईरान को रोकना इसलिए चाहता है कि अकेली ताकत है जो उसको ज़मीन हड़पने से रोक सकती है, तो वो इधर लगा दिया, और ईरान बिजी है अमेरिका में, या अमेरिका बिजी है ईरान में। उधर वो जितना हो सकता है ज़मीन हड़प रहा है। आप चौंक जाएंगे कि इस ज़मीन को हड़पने के प्रोसेस में वो एकदम गाजर मूली की तरह लोगों को काट रहा है। बिल्कुल इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं बची है। मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ। इजराइल में अभी भी हालत यह है कि अभी भी गाजा में जो है कत्लेआम जारी है। फिर कुछ लोग मस्जिद जा रहे थे नमाज के लिए, उनको मार दिया गया। और इस बीच में इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज जो हैं उन्होंने ये कहा है, बाकायदा पीटर हेगसेट से बात करते हुए, कि इजराइल दक्षिणी लेबनान, सीरिया और गाज़ा में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता है। यानी ये सीरिया के भी ज़मीन कब्जा रहेगा, ये साउथ लेबनान को भी कब्जा रहेगा, और गाज़ा पे तो इसने कब्जा 70% रख ही सका है। सबसे बड़ी खबर है कि कुछ बड़े मंत्रियों ने वहाँ पर ये कहा कि गाज़ा में कुछ नए यहूदी सेटलमेंट बनाए जाएंगे, यानी यहूदियों की कुछ बस्तियां बनाई जाएंगी गाज़ा के अंदर, और ये बनाने का प्लान चल रहा है। ये बाकायदा वहाँ पर उनके मंत्री ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आलोचना करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सारा आलू और सारा चना डोनाल्ड ट्रंप के पास में है। वो लगातार इनके लिए बल्कि कवर फायर दे रहा है। मतलब तुम उधर इनको बिजी रखो ईरान को, इधर मैं ज़मीन पे कब्जा करता हूँ। लेबनान में फिर से इजराइल ने दोहराया है और ये कहा है कि अब वो बाकायदा इस जगह को नहीं छोड़ेगा और हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण के लिए काम करेगा। आपको बताऊं कि बड़े अफसोस की बात है कि जो हमास है उस लीडरशिप ने अपनी सरकार डिसॉल्व कर दी, अपना संगठन डिसॉल्व कर दिया। किस लिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बाकायदा ये कहा ये पीस प्लान है। सच कह रहे हैं मुस्तफ़ा खामनेई कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों का कोई भरोसा नहीं है। एक शांति समझौता हुआ भाई, उस शांति समझौते के तहत वो अमल कर रहा है, इधर ईरान अमल कर रहा था और इजराइल कत्लेआम मचाए हुए है लगातार, जबकि वहाँ पर शांति होनी चाहिए थी। मैं भी आंकड़ा भी बताऊंगा किस तरह से हुआ है। और इसमें जो है वो हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण कराने के लिए भी ये शुरू हो गए। अब हिजबुल्लाह से हथियार रखवाने की बात कर रहे हैं, वो हथियार डाल देगा, उसके बाद ये वहाँ पे भी मारेंगे और पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। हिजबुल्लाह जो कारण कह रहा है हथियार नहीं रखने का वो यही है कि हम हथियार रख देंगे तो इजराइल यहाँ घुस जाएगा। इजराइल गारंटी दे, लेकिन इजराइल और अमेरिका की गारंटी का क्या मतलब है आपको पता चल गया है। कुल मिला के बड़ी बुरी स्थिति है। कम से कम आज के दिन 9 से 11 फ़िलिस्तीनी मार दिए गए हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं, और एक आवासीय अपार्टमेंट पर हमला किया, एक परिवार के 5 लोग मार दिए। ये खबर वहाँ पर आई है। जो अंतिम संस्कार हो रहा था उसमें शामिल होने के लिए जो लोग गए थे मरने वालों के, उसमें भी 7 लोग मार दिए गए हैं, 22 लोग घायल हो गए हैं। अस्पतालों और स्थानीय अधिकारियों ने इसकी बाकायदा पुष्टि की है। इजराइल का कहना है कि वो तो एक परमानेंट है, इस्लामिक जिहाद के फ़िलिस्तीनी लोग जो हैं हमास के, उन पर हमला कर रहे थे हम।
ये तो नागरिकों का हमला बता रहे हैं। अक्टूबर 25 में युद्ध विराम हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था, उसके बाद से लगातार ये वहाँ पर कत्लेआम मचाए हुए हैं और युद्ध विराम लागू होने के बाद भी 1100 से अधिक फिलिस्तीनी वहाँ मार दिए गए हैं। कुल मिला के ये जो हालात हैं ये आपको ये बताते हैं कि आप सोचिए कि जो एग्जैक्ट नंबर है युद्ध विराम के बाद से 1100 नहीं है, 1217 से लेके 1127 से 1127 के बीच में करीब 596 स्क्वायर किलोमीटर पे गाज़ा में इजराइल का कब्जा है। हम सबको वेस्टर्न मीडिया ने, हमारे अपने मीडिया ने समझा दिया है कि हमास जो है वो आतंकवादी है। तो बस अब ये पूरी की पूरी कहानी आप समझेंगे, उधर डोनाल्ड ट्रंप भिड़ा हुआ है, अपने रुपए पैसे हथियार सब खर्च हो रहे हैं उसके आदमी भी मर रहे हैं और ये भाई यहाँ समेटे जा रहा है, ज़मीन थोड़ा और कब्जा कर लो। अब आप सोचो ना, फ़िलिस्तीन के अंदर भी, वेस्ट बैंक में भी, गाज़ा छोड़ दीजिए, वहाँ पर भी कुछ नई यहूदी बस्तियाँ बसाई जानी है, यहाँ पे भी बसाई जानी है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहूदी कट्टरपंथियों के वोट लेने हैं और वैसे भी इनका सपना है जो प्रॉमिस्ड लैंड है, भगवान ने खुदा ने इनके जिस ज़मीन का वादा किया था वो ज़मीन इनको हासिल करनी है। कहते हैं इस पे हमारा हक है, हमारा अखंड भारत पे हक जो है उसके हिसाब से तो हम सब पे कब्जा कर लें उठा के। हमारे यहाँ तो लोग, पंडित जी लोग निकाल लाते हैं एकदम, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे ही अंडर में था, अस्त्रायल था, वो बोलते रहते हैं। हमारे जग्गी वासुदेव, क्या नाम है उनका, जो दूसरे वाले हैं, खैर तो ये सब चलता ही रहेगा। श्री रविशंकर भी शायद बोल चुके हैं। तो ये कुल मिला के आज की रात बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकती है क्योंकि अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को झेप मिटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ईरान इस चीज़ की तैयारी करके बैठा होगा, तो जब आप खबर देखेंगे तब आपको कुछ और बदलाव भी मिल सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये लड़ाई, जरा सी गलती इसको बड़ी लड़ाई में बदल सकता है। अभी तो स्ट्राइक चल रही है एक दूसरे पे, फिर व्यापक लड़ाई हो जाएगी और वो पूरी दुनिया के लिए और बुरी होने वाली है, उसकी भी फिक्र। और तीसरी चीज़ ये कि ये सब हो रहा है, इसके बीच में इज़राइल सिर्फ पूरा फोकस रखे हुए जितना ज़्यादा हो सके अपनी सीमाओं का विस्तार कर सके। ये है दुनिया और ये है दुनिया की हकीकत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।